एलएलबी क्या है जी? एलएलबी की डिग्री इतनी पावरफुल क्यों है जी? क्या वकील बन के इतने लोगों के पास पैसे आ जाते हैं, पावर आ जाती है, तो ये सारा कैसे होता है जी? एलएलबी की सैलरी कितनी होती है जी? एलएलबी में पावर कितनी मिल जाती है? एलएलबी करने के बाद, लॉ करने के बाद वकला के पास इतनी पावर क्यों आ जाती है जी? ये कैसी डिग्री होती है? इसमें कितने पैसे मिल जाते हैं और इसमें इख्तियारात कितने होते हैं? एलएलबी के बाद कितनी सैलरी हो जाती है? ये इस तरह के आप सवाल करते हो, इसी के ऊपर मेरी आज की वीडियो जी। तो इंशाल्लाह ताला इसमें मैं आपको डिटेल के साथ बताऊंगा कि क्या क्या होता है और कैसे होता है और लॉ कैसे पास किया जाता है और ये कैसे इस कदर पावरफुल डिग्री है। थैंक यू वेरी मच। मैं हूं रज़ा बुखारी और आप देख रहे हैं बुखारी स्पीक्स यूट्यूब चैनल। तो इस चैनल के ऊपर मैं आपको मुख्तलिफ वीडियोस बना के देता हूं, जिसमें आपकी सर्विस ओरिएंटेड वीडियोस मौजूद होती हैं, जिसमें आपकी करियर ओरिएंटेड वीडियोस मौजूद होती हैं, जिसमें मैं आपको बताता हूं कि मुख्तलिफ जॉब्स हासिल करने के लिए आप कैसे कैसे किन किन मराहिल से गुजर सकते हो, कैसे कैसे जॉब हासिल कर सकते हो, कैसे उनमें कामयाब हो सकते हो, रिटन टेस्ट हो, इंटरव्यू हो, वाइवा हो, जो भी प्रोसेस हो, जिन जिन मराहिल से आपको गुजरना पड़ता है वो डिटेल के साथ मैं आपको बता देता हूँ। बहुत से बच्चे मेरे साथ ऑनलाइन क्लासेस में अटैच हैं और पूरे पाकिस्तान से तैयारी कर रहे हैं ऑनलाइन, और इस तरह से अपनी जॉब्स हासिल कर रहे हैं और कामयाब ज़िंदगी गुजार रहे हैं, अपने और अपने ख़ानदान की कफ़ालत का सबब और बाइस बन रहे हैं। थैंक यू वेरी मच जी। आते हैं मौजू की तरफ। तो इससे पहले कि मौजू की तरफ मैं आऊँ, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल का आइकन दबा के ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, ताकि आपका और मेरा राब्ता उस्तवार रहे और मैं आपके लिए इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाता रहूं। बेल के आइकन के साथ आप ऑल का आइकन इसलिए दबा दिया करो कि आपको नोटिफिकेशन आ जाए, और आप कहीं मसरूफ़ हैं, कहीं बिजी हैं, तो वो नोटिफिकेशन आप बाद में खोल के देख सकते हैं वो वीडियो। अदरवाइज़ फिर आप चैनल पर वीडियोज़ ढूंढते रहते हो, आपको मिलती नहीं, और आप मुझसे कहते हो कि सर लिंक भिजवा दें, लिंक भिजवा दें, और मेरे पास इतना टाइम नहीं होता। तो इसलिए ऑल पे क्लिक ज़रूर कर दिया करो। थैंक यू वेरी मच। देखिए जी, लॉ की जो डिग्री है, जो एलएलबी है, उसमें सबसे पहले आपने ग्रेजुएशन की, बीए किया, उसके बाद आपने लॉ की डिग्री कर ली, लॉ आपका कंप्लीट हो गया। आजकल लॉ जो है वो 5 साल का है, पहले 3 साल का हुआ करता था, आजकल 5 साल का है। उसके लिए कुछ 3-4 बुनियादी शराइत हैं। बहुत से बच्चे कहते हैं कि सर लॉ कैसे किया जाता है। तो देखिए, लॉ का एक सबसे पहले आपने टेस्ट देना है, लैट टेस्ट उसको कहते हैं, लॉ एप्टीट्यूड टेस्ट, लॉ एडमिशन टेस्ट। तो उसमें आप टेस्ट देते हो तो आपका उसमें HEC उसका वो टेस्ट लेता है, 50% मार्क्स उसमें आने ज़रूरी हैं, अदरवाइज़ वो पास आप नहीं कर सकते, लॉ में एडमिशन नहीं ले सकते। ये सबसे पहली शर्त। दूसरी शर्त ये है कि आपकी ग्रेजुएशन जो है वो फ्रेश होनी चाहिए, यानी 2018 के बाद की होनी चाहिए, 2018 से पहले की ग्रेजुएशन नहीं होनी चाहिए। उसके बाद आपकी एज जो है, जो 25 साल या 25 साल से कम होनी चाहिए जी, 25 साल से ज़्यादा एज नहीं होनी चाहिए हर सूरत में। उसके बाद फिर आपकी ग्रेजुएशन जो है वो भी फ्रेश होनी चाहिए। उसके बाद फिर आपकी जो लॉ टेस्ट है उसमें से 50% मार्क्स होने चाहिए, और आपकी ग्रेजुएशन में भी आपके 50% मार्क्स होने चाहिए। तो इस तरह से ये कुछ शराइत हैं जिनके बाद आप लॉ में एडमिशन ले सकते हो। ये इसलिए किया है HEC ने और पंजाब बार काउंसिल ने और पाकिस्तान बार काउंसिल ने इस तरह से ये यूं किया कि बहुत से वकला आ रहे थे, बहुत ज़्यादा लॉ की डिग्री लोग हासिल कर रहे थे, इसलिए उन्होंने उस क्राइटेरिया को थोड़ा सा सख्त कर दिया है। और ये भी कोई इतना सख्त नहीं है, जो पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं जो आसानी के साथ 50% मार्क्स ले जाते हैं, चाहे वो लैट हो, चाहे वो गैट हो, या चाहे LLB हो। और ग्रेजुएशन में भी सेकंड क्लास डिग्री आसानी के साथ मिल जाती है, ये कोई इतना इशू नहीं है। अब आती है जी बात कि लॉ की डिग्री इतनी पावरफुल क्यों है। तो भाई देखिए, नॉलेज इज़ पावर, सबसे ज़रूरी और पहली बात। हाँ, बिल्कुल पावर मिल जाती है जी। क्यों? क्योंकि उनको पता चल जाता है अपने राइट्स का, अपने इख्तियारात का, अपनी पावर्स का, और उन कॉन्स्टिट्यूशनल और फंडामेंटल राइट्स का जो उनको अवेलेबल है। इल्म बड़ी दौलत है, या नॉलेज इज़ पावर इसलिए कहा जाता है कि जो जितना बाइल्म होगा, जो जितना अपने बारे में और अपनी सोसाइटी के बारे में हाव नाव रखता होगा, वो उतना ही पावरफुल होगा। तो वकला जो हैं वो लॉ पढ़े होते हैं, कानून पढ़े होते हैं, उनको हर कानून का, हर लॉ का पता होता है, इसलिए वो ज़्यादा पावरफुल होते हैं और किसी डिपार्टमेंट, किसी बंदे से, किसी एजेंसी से नहीं डरते, इसीलिए कि उनको अपने लॉ का, कानून का पता है, और लॉ ने, कानून ने क्या क्या उनको पावर्स इख्तियार दिए हुए हैं वो सब जानते हैं। इसीलिए कानून में कहा जाता है कि इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज़ नो एक्सक्यूज़, यानी कि जो अगर ये कोई बंदा ये कह के नहीं बच सकता कि मुझे जी पता नहीं था, मुझे इस कानून का पता नहीं था, ये कोई एक्सक्यूज़ नहीं है। ये लॉ की सबसे ज़्यादा ज़रूरी एक रेमेडी है। उसके बाद सवाल आता है जी, क्या हम लॉ की डिग्री के बाद वकील बन जाते हैं? बिल्कुल नहीं जी, आप बिल्कुल वकील नहीं बनते। लॉ की डिग्री करने के बाद, लॉ पास करने के बाद, 50% मार्क्स लेने के बाद, लॉ में से आपने लॉ पास कर लिया, आपकी डिग्री आ गई, लेकिन आप वकील नहीं बने। उसके लिए आपको गैट का एक टेस्ट देना पड़ेगा जी। लॉ गैट का आप टेस्ट देंगे, यानी लॉ ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट या लॉ ग्रेजुएट असेसमेंट टेस्ट।
वो आप टेस्ट देंगे तो उससे आपको HEC वो टेस्ट लेता है, उसमें 50% मार्क्स आने ज़रूरी हैं। वो 50% मार्क्स आ जाएंगे तब आप वकील बनेंगे। उसके बाद जब आप पास हो जाते हो, जब आपके पास लॉ की डिग्री आ जाती है, तो उस लॉ की डिग्री की इंटीमेशन आप देते हो अपने अपने मुतलका बार काउंसिल्स में। जैसे कि पंजाब वाले हैं जो वो पंजाब बार काउंसिल में देंगे, उसके बाद जो सिंध वाले हैं वो सिंध बार काउंसिल में देंगे, जो बलूचिस्तान वाले हैं बलूचिस्तान सिंध बार काउंसिल में देंगे, और जो GB वाले GB में और आज़ाद कश्मीर अपनी अपनी मुतलका काउंसिल जो होती हैं उनकी बार काउंसिल्स, उनमें वो इंटीमेशन देंगे। उसके साथ कुछ फीस होती है, कुछ आपकी डिग्रीज होती हैं, वो सारी साथ लग जाती हैं। आपकी फ़ाइल तैयार हो जाती है और इंटीमेट कर देते हो आपको कि मैंने लॉ पास कर लिया है। उन स्टूडेंट्स का फिर HEC जो होता है, हायर एजुकेशन कमीशन, वो फिर उनके बाद लॉ गेट का टेस्ट लेता है, यानी लॉ असेसमेंट टेस्ट के आपने उसको पास करने के बाद उसको कितना किस हद तक पढ़ा हुआ है। तो वो गेट का टेस्ट, लॉ गेट का टेस्ट पास करने के बाद, उसमें 50% मार्क्स लेने के बाद फिर आप दोबारा से अपनी फ़ीस जमा करवाते हो बार काउंसिल्स में, मुतलका अपनी बार काउंसिल्स में। जैसे कि पंजाब वाले हैं जो वो पंजाब बार काउंसिल में अपनी फ़ीस जमा करवाएंगे, साथ में अपनी डिग्रीज जमा करवाएंगे। उसके बाद फिर उनको लाइसेंस जारी किया जाएगा, एज अ लॉयर, एज अ वकील उनको लाइसेंस मिलेगा। उसके बाद वो अपनी प्रैक्टिस बाकायदा कर सकते हैं। तो इसलिए लॉ करने के बाद आप वकील नहीं बनते, आपको गेट पास करना पड़ता है। ये अब नया रूल बन गया है। उसके बाद आपका सवाल है जी लॉ की डिग्री लेने के बाद लोग लाखों रुपया सर कैसे कमा लेते हैं, तो वगैरह वगैरह। तो देखिए जितने आपके केस चल रहे होते हैं, क्रिमिनल के केस होते हैं, सिविल के केस होते हैं, लिटिगेशंस के केस होते हैं, उसके बाद फिर आपका एक्साइज के केस होते हैं, आपके टैक्सेस के केस होते हैं, आपका वेल्थ टैक्स होता है, आपका प्रॉपर्टी टैक्स होता है, उसके बाद फिर आपके मुख्तलिफ इश्यूज़ होते हैं कि मेरा एक नाम से मैं बिज़नेस कर रहा हूँ, कारोबार कर रहा हूँ, तो मेरा ये नाम कोई और इस्तेमाल ना करे, तो उसके लिए आप लोगो लेते हो, मोनो लेते हो, फिर इस सब को कहते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। तो ये सारी की सारी चीज़ें आप लेते हो, और ट्रेडमार्क जैसे कि हो गया, कॉपीराइट एक्ट, ये सारी की सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, उसके बाद टैक्स है, उसके बाद आपकी सिविल लिटिगेशन है, किसी का मकान पे कब्जा हो गया, कुछ हो गया, उसके बाद क्रिमिनल केसेस आप पे बन जाते हैं। इन सब के सब को वकला डील कर रहे होते हैं और अदालतों में प्रोसेस कर रहे होते हैं, अदालतों से आपको रिलीफ लेके देते हैं, मुख्तलिफ अदालतों से। तो इसी तरह से नैब के केसेस हैं, FIA के केसेस हैं, इमिग्रेशन के केसेस हैं, तमाम के हर फील्ड के जो स्पेशलिस्ट होते हैं वकला, वो किसी ख़ास चीज़ में फिर वो आगे महारत हासिल कर लेते हैं। कोई टैक्स की तरफ चला जाता है, फिर वो कोई कंपनी एक्ट की तरफ चला जाता है, कंपनी लॉज की तरफ चला जाता है, उसके बाद फिर वो कोई पेटेंट की तरफ चला जाता है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की तरफ चला जाता है, कोई फिर क्रिमिनल की तरफ चला जाता है, क्योंकि फिर वो कोई सिविल की तरफ चला जाता है। तो ये सारे के सारे आपके केसेस होते हैं, आपको वो लेके देते हैं रिलीफ कोर्ट से, अदालतों को प्रोसीजर का उनको पता होता है, कानून का पता होता है, हर लॉ सेक्शन ऑफ लॉज का पता होता है, इसलिए वो आपसे फ़ीस लेते हैं। तो हर केस के हिसाब से उसकी फ़ीस होती है, हर प्रॉपर्टी की वेल्थ के हिसाब से उसकी फ़ीस होती है। इसलिए जाहिर है जब लॉ कर लेंगे, लॉ की डिग्री ले लेंगे, वकील बन जाएंगे, तो उनकी फ़ीसें भी उसी तरह से हो जाएंगी, तो वो पैसे भी कमाएंगे। जी हाँ, ये बात दुरुस्त है कि वकला लाखों रुपया कमाते हैं, लेकिन वो अपने नॉलेज और इल्म की वजह से कमाते हैं। इसलिए कहा जाता है नॉलेज इज़ पावर, इल्म जो है वो दौलत है। तो इसलिए हाँ जी बिल्कुल लॉ की डिग्री जो है उससे लाखों रुपया लोग कमाते हैं। उसके बाद सवाल है जी लॉ की LLB की डिग्री के बाद वकील को कितनी पावर मिल जाती है। बहुत पावर मिल जाती है जी। वो पावर इसलिए मिल जाती है, यहाँ पे आपकी बात दुरुस्त है, यहाँ पे मैं हंसूंगा नहीं, वाकई में उसको बहुत पावर मिल जाती है। पावर इसलिए मिल जाती है कि उसको अपने राइट्स का और सोसाइटी के राइट्स का, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का पता चल जाता है कि कॉन्स्टिट्यूशनली फंडामेंटली आपको कितने राइट्स हासिल हैं, कानून के तहत आपको कितने राइट्स हासिल हैं, क्या क्या कानून आपको इजाज़त देता है करने की, और किस किस तरह से आप कवानीन के ज़रिए से, कानूनी तरीके से कैसे कैसे चीज़ें हासिल कर सकते हो, कैसे कैसी रेमडीज़ अवेल कर सकते हो, इन सब बातों को उसको पता चल जाता है। इसलिए कानून की लॉ की डिग्री बड़ी पावरफुल डिग्री है। तो ये बात आपकी दुरुस्त है जी, वकील को बहुत पावर मिल जाती है, बिकॉज वो जानता है कि मेरे राइट्स क्या है और उनको मैं कैसे ले सकता हूँ। उसके बाद आपका सवाल होता है जी लॉ की डिग्री या LLB करने के बाद सैलरी कितनी मिलती है। तो ये भाई सैलरी नहीं होती, ये कोई जॉब नहीं होती, ये कोई नौकरी नहीं होती, ये कहीं पे किसी को नौकरी नहीं मिल जाती। ये एक इंडिपेंडेंट काम होता है। आपको एक लॉयर का लाइसेंस मिल जाता है, वकील का लाइसेंस मिल जाता है, उससे आप मुख्तलिफ कोर्ट्स में पेश हो सकते हो, मुख्तलिफ वकला के साथ, मुख्तलिफ
मुकदमात में, चाहे वो क्रिमिनल हो, सिविल हो, लिटिगेशन हो, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हो, कुछ भी हो, टैक्स हो, उसमें आप पेश होने के अहल हो जाते हो। आप केस को प्रोसीड कर सकते हो एज अ लॉयर, एज अ वकील, उसको केस को लड़ सकते हो, अदालतों में पेश हो सकते हो, अदालतों से रिलीफ लेके अपने क्लाइंट को दे सकते हो। फिर आपकी क्लाइंटेल बन जाती है, उस क्लाइंटेल से आपको फीस आती है, पैसे आते हैं। इस तरह से आप लॉ की डिग्री से फ़ायदा उठाते हो। तो ये कोई सैलरी नहीं होती है, किसी डिपार्टमेंट का पाबंद नहीं होता, किसी डिपार्टमेंट का एम्प्लॉय नहीं होता वकील, बल्कि वो अपने केस खुद लड़के अपनी क्लाइंटेल बना के उससे वो पैसे अर्न कर रहा होता है। तो इसलिए उसकी कोई सैलरी नहीं होती जी, लाखों रुपया भी कमा सकते हैं, नो प्रॉब्लम। हर केस से पैसे फीस लेते हैं, फिर इसी तरह से आगे प्रोसेस चलता रहता है। जी मेरी आज की वीडियो जी कि लॉ की डिग्री इतनी पावरफुल क्यों है और कैसे वकील लाखों रुपया कमाते हैं। थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह ताला मिलेंगे किसी अगली वीडियो में नए टॉपिक और नए मौजू के साथ। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड गुड बाय। पाकिस्तान जिंदाबाद।